होगा कि नहीं, चूंकि अभी एलपी टेक्नीशियन को ध्यान में रखा गया है, हालांकि हर एग्जाम में ये कारगर हो जाएगा। और डेली 20 में 25 रीजनिंग हम लोग देखेंगे, इसलिए इस बैच को सुपर 30 सुपर 45 कर दिया गया है और इस प्रकार से लगातार ताबड़तोड़ एपिसोड देखते रहेंगे। यहां से शुरू होता है रीजनिंग का तूफानी सॉल्यूशन। 25 रीजनिंग का हम लोग करेंगे धुआं धुआं। कर रहा है कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट, कहता दिए गए कथन पर विचार करें और तय करें कि धारणाओं में कौन सही है। कथन और धारणा में बेहतरीन ढंग से पढ़ना है, इसको समझने का प्रयास करना है, क्योंकि ये बार बार जब आपके जहन में आएंगे, बार बार आपके सेट में आएंगे तो इजी वे में बनना शुरू हो जाएंगे। कोई खास ट्रिक नहीं है कि एक बार बता दिया और वही सब पे अप्लाई हो जाएगा, ये सोचने वाला क्वेश्चन होता है रीजनिंग। अब यहां से शुरू करते हैं। यद्यपि हमारी माँ हमारे भोजन के लिए बहुत सख्त रहती है और स्वास्थ्यप्रद भोजन हम लोगों के लिए बनाती है, लेकिन वह हम लोगों के एक बाएं डोनट खाने की इजाजत दे देती है। एक बाएं नहीं होना चाहिए, एक बार होना चाहिए। एक बार डोनट खाने की इजाजत दे देती है, मतलब डोनट उतना लाभप्रद नहीं होगा, इसका कहने का मतलब, इसलिए एक बार मात्र दे रही है इजाजत। कहता है यद्यपि हमारी माँ हमारे भोजन के लिए बहुत सख्त रहती है और स्वास्थ्यप्रद भोजन हम लोगों के लिए बनाती है, लेकिन वह हम लोगों को एक बार डोनट खाने की इजाजत दे देती है। तो एक बार इजाजत दे देती है खाने के लिए, इसका मतलब वो बढ़िया चीज नहीं होगा, इसका अर्थ यही ना है, तभी तो वो एक बार मात्र इजाजत दे देती है। इसके नीचे कथन क्या है, निष्कर्ष क्या है? डोनट स्वास्थ्यप्रद है, तो ये काट दीजिए, क्योंकि डोनट स्वास्थ्यप्रद होता है तो माँ एक बार ही क्यों इजाजत देती खाने के लिए। यहां पे बोलने के लिए कि एक बार डोनट खाने की का भी इजाजत दे देती है, इसका मतलब यह है कि वो स्वास्थ्यप्रद नहीं है। आगे, स्वास्थ्यप्रद भोजन मां के द्वारा तैयार किया जाता है, ये तो सही है, ये तो कथन में लिखा हुआ ही है, इसलिए ये कथन सही है कि स्वास्थ्यप्रद भोजन तैयार किया जाता है मां के द्वारा। तो केवल निष्कर्ष दो निहित है, ध्यान दीजिए, केवल निष्कर्ष दो निहित है, केवल निष्कर्ष दो। पहला हो गया क्लियर। आ जाइए सुपर फास्ट हम लोग चलते हैं मेरे प्यारों। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में पश्चिम घाट के स्थान पे आ सकती है। तो आप गौर से देखिए कि किया क्या जा रहा है। आपको नहीं लग रहा है कि 37 घट रहा है, क्योंकि 34 से 197 हो गया, यहां भी 37 ही घट रहा है, यहां भी 37 ही घटेगा। 160 में 37 घटाएंगे तो मुझे लगता है कि 123 होना चाहिए, फिर यहां भी 37 घटाएंगे, 123 होना चाहिए। 37 घट रहा है। सीरीज में दिमाग तभी काम करेगा जब निरंतर प्रैक्टिस में रहिएगा। आ जाइए अगला क्वेश्चन। दिए गए 4 विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो कसाई के साथ वही संबंध है जो जूता मोची। तो जूता का संबंध मोची, जैसे जूता का काम मोची करता है तो कसाई किसका काम करता है? तो कसाई मांस का काम करता है। कसाई जो काटता है बुचर खाने में, वही कसाई कहलाता है। आ जाइए मेरे प्यारो। कहता है यदि एक निश्चित कूट भाषा में स्पेक्ट्रोस्पाई को कुछ लिखा है, कुछ तो ऐसा कर रहा है, मुझे नहीं लगता है कि यहां पर अलग कोडिंग किया गया, इसी लेटर को कुछ किया है। SPE को देखिएगा तो शुरू हुआ ई से, ESP, मतलब ये दोनों सेम ही लिखा है ऐसे करके, फिर ये दोनों एक जगह लिख दिया है 8 से शुरू करके, फिर ये दोनों एक जगह, फिर ये दोनों एक जगह, मतलब ऐसे किया है कि तीनों है तो पहले T लिखिए उसके बाद EX लिख दिए, ये तीनों है तो पहले लास्ट वाला भी लिखिए उसके बाद RA ज्यों का त्यों लिख दीजिए, यहाँ वाला A लिखिए फिर AG ज्यों का त्यों लिख दीजिए, यहाँ A लिखिए फिर NZ ज्यों का त्यों लिख दीजिए। अब देखिए तो कोई ऑप्शन है TX तो दोनों में है, ये दोनों तो नहीं होगा, TX। उसके बाद VRA दोनों में है, उसके बाद में AG होना चाहिए, AG, तो ऑप्शन नंबर A में है AG। अब 3 को बांटिए ना, अपने पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन को बड़ा ध्यान से देखिएगा नहीं तो गलती होना लाजमी है। आ जाइए फिर से पढ़िए, बहुत ही मजेदार। पहले कथन पढ़िए। कहता है एक पार्क में लगे सूचना पट पर लिखा है कृपया कूड़ेदान का उपयोग करें, कूड़ा न फैलाएं और अपनी समुदाय को साफ रखने का मदद करें, साफ रखने में मदद करें। फिर सही, एक पार्क में लगे सूचना पट पर लिखा है कृपया कूड़ेदान का उपयोग करें, कूड़ा न फैलाएं और अपने समुदाय को साफ रखने में मदद करें। धारणाएं क्या है? कूड़ा फेंकने में हमारे समुदाय में गंदगी होती है, सही बात है, इसलिए तो बोला जा रहा है कूड़ा ना फैलाएं।
साफ रखें। अब कहता है कि सभी लोगों के द्वारा सूचना पर ध्यान देने की संभावना है, बिल्कुल सही है। सूचना पर ध्यान देगा ही निश्चित नहीं है, लेकिन संभावना सब लिख दिया तो है, यानी दोनों यहाँ कथन है। कूड़ा फेंकने से गंदगी होती है, सभी लोगों द्वारा ध्यान दिए जाने की संभावना है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दोनों के दोनों निहित है, धारणाएं 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है, तो ऑप्शन नंबर हम सभी का पहला हो गया। क्लियर है? चलिए आ जाइए, अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है और ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। कहता है मेरे प्यारों कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, उसकी माँ का भाई, उसके माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। उस लड़के की माँ का सुरेश से क्या संबंध है? बड़ा लाजवाब। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा। अब देखिए, सुरेश रहे चाहे नरेश रहे, जिसकी ओर इशारा करेगा समझिए उसी की बात कर रहा है। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा। अब सुरेश उधर इशारा कर रहा है लड़का की ओर, अब जिसकी ओर इशारा करेगा उसी के बारे में बात करेगा। तो सुरेश क्या कहा कि उसकी माँ का भाई, मतलब ये लड़का के माँ का भाई मतलब लड़का का मामा, मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। मतलब सुरेश खुद ही है। जैसे हम लड़का है, हम बोलेंगे मेरी माँ का पिता का क्या है, मेरी माँ के पिता, मेरी माँ के पिता मतलब नाना का इकलौता पुत्र है। देखिए क्या बात है, सुरेश कहता है इस लड़का के बारे में, एक लड़के की तस्वीर की ओर, एक लड़के की ओर इशारा करके सुरेश ने कहा कि उसकी माँ का भाई, मतलब लड़का के माँ का भाई मतलब लड़का का मामा, मेरी माँ के पिता, तो मेरी माँ के पिता मतलब मेरे नाना का इकलौता पुत्र है, तो मेरा भी तो मामा मतलब सुरेश का उस लड़के की माँ का सुरेश से क्या संबंध है? तो बोले सर माँ ही हो जाएगी और क्या, से माँ या मौसी हो जाएगी। फिर से आइए, कह रहा है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, मतलब इस लड़का के माँ का भाई मतलब इसका मामा जो है सुरेश का भी मामा है। तो आप बोल सकते हैं कि लड़का की माँ और इसकी दोनों की माँ सेम हो सकती है, लेकिन ई ने बोला है कि दोनों एकलौती है। मामा भले एकलौता है तो ये दोनों बहन भी हो सकती है, यानी हम कह सकते हैं कि उस लड़के की माँ सुरेश से क्या संबंध है, तो सुरेश की मौसी हो जाएगी। तो यहां पे माँ नहीं होना चाहिए, मौसी होना चाहिए, मतलब दोनों का मामा सेम ही है। सुरेश कह रहा है कि इस लड़का की माँ का भाई मतलब इसका मामा जो है मेरे माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, मतलब मेरे नाना का इकलौता पुत्र है, मतलब मेरा इकलौता मामा है और इसका मामा, दोनों का मामा सेम हो रहा है, तो निश्चित है दोनों मौसेरा भाई होगा, तो मौसी होगी उसकी माँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे फिगर को ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में कौन सा आकृति असंगत है? असंगत मतलब 3 गो ऐसा ऑप्शन होगा जो समान होगा, तो कोई क्लू ढूंढिए। जैसे ऊपर में सब तीर का निशान है, तीर का निशान है, इधर का ये बिना कटा हुआ है, तीर का निशान है, सेम है, फिर सेम ही है। तीर का निशान हमको लगता है ये कुछ डिफरेंट है। आप देखिए तीसरा नंबर का तीर का निशान देखिए, इसमें बीच में कोई लाइन खींचा गया नहीं है, जबकि इसमें आप देखिएगा तो बीच में इसमें लाइन खींचा गया है। तीर का निशान सब में बीच में लाइन है, लेकिन तीसरा में देखिएगा तो ये तीनों ऑप्शन में तीसरा में बीच वाला में लाइन नहीं खींचा हुआ है, जबकि इसमें तीसरा में भी ऐसे करके क्रॉस लाइन खींचा गया है। तो इसका मतलब यही जो है विषम आकृति है। आकृति 3 है जो विषम है। एक ही को क्लू मिल गया, बाकी तो अब क्या ढूंढना है जब एक ही क्लू मिल गया। तो आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुर। ये कथन निष्कर्ष वाली बातें, नर्सें केवल लंबे पुरुष से शादी करती है, अभी सॉरी कथन है। पहले बात तो ये कह रहा है कि नर्सें केवल लंबे पुरुष से शादी करती है, अंकित बहुत लंबा है। नर्सें केवल लंबे, ई ने बोल रहा है कि लंबा व्यक्ति केवल नर्स से शादी, नर्स का मन है कि हम केवल लंबा व्यक्ति से शादी करेंगे। लंबा व्यक्ति का जरूरी नहीं कि वो नर्से से करेगा, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता। नर्सें केवल लंबे पुरुषों से शादी करती है, अंकित लंबा है। अब देखिए यहां पर अंकित का शादी कैसे होगा। अंकित की शादी एक नर्स से हुई थी, हो भी सकती है नहीं भी। अंकित लंबा है, नर्स उससे शादी कर सकती है, लेकिन अंकित चाहेगा तब ना। अंकित की शादी नर्स से नहीं हुई थी,
कंफर्म नहीं है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो यहाँ या वाला स्थिति उत्पन्न हो जाएगा। लंबा है तो हो भी सकता है, लेकिन अंकित का मन नहीं रहेगा तो नहीं होगा, क्योंकि नर्स का भले मन है। तो यहां पे हम कह सकते हैं या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2 पालन करता है। ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला ही जबरदस्त हो गया, ऑप्शन नंबर पहला ही जबरदस्त हो गया है मेरे शेरवादरों। आ जाइए, कहता है उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या के साथ वही संबंध है जो चौथी का तीसरी से। तो आपको नहीं लग रहा है कि 6 का स्क्वायर किया है और फिर 2 घटा दिया है, मतलब 36 - 2 34। 8 का स्क्वायर किया है 64 - 2 62। 9 का स्क्वायर करेगा 81 हो जाएगा और -2, 81 में से 2 घटेगा 79 हो जाएगा। 79 ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए आगे बढ़ जाइए मेरे बहादुरों, देखता हूं आप लोग को काउंट भी करना है डेली 45 में से कितना सही ला दें, क्योंकि 45 क्वेश्चन डेली करते रहिएगा, आप में अद्भुत बदलाव और कॉन्फिडेंस आएगा। कहता है मेरे प्यारों के निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए चिन्हों का उपयोग उसी क्रम में करने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो यहां पे सोचना है कि कौन सा ऑप्शन उठा के, ऑप्शन से चेक करो और क्या करोगे इसमें, कौन सा ऑप्शन उठा के रखें ताकि सेटिस्फाइड हो जाइए। ऑप्शन से चेक करो। पहला ऑप्शन मान लिया यहां पर भागा दे दिए, यहां पे गुना दे दिए, तो 13 × 5 = 65, 13 × 25 नहीं होगा। प्लस और गुना, मान लिया यहां प्लस दे दिए, यहां गुना, 25 × 5 = 125 और 65 90, यही तो हो जाएगा। जब 25 × 5 = 125 है, आई 65 है, 125 और 65 जोड़ के 190 हो ही रहा है। तो यहाँ पे दिन दहाड़े हम सभी का दूसरा ऑप्शन हो गया। चलिए तीसरा नंबर ऑप्शन बड़ा ही लाजवाब है बाबू। यहाँ पे अल्टरनेट देख लो, DF है 2 बढ़ रहा है, FH है 2 बढ़ रहा है, HJ है 2 बढ़ रहा है, ऊपर आप देख रहे हो कि 2 बढ़ रहा है, नीचे आप देख रहे हो कि 2 घट रहा है। V से T हो गया, T से R हो गया, R से यहाँ पर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, क्योंकि ये 18 में से 2 घटेगा 16 P होता है। तो यहाँ पे हम सभी का आसानी से ऑप्शन नंबर हो गया चौथा। आइए सुपरफास्ट चलते हैं। यदि एक विशेष कोड भाषा में कुछ लिखा गया है, इसको 132 क्यों लिखा, तो सबसे पहला दिमाग तो यही आएगा कि इसका कोड जोड़िए। जैसे RA M 13 होता है, O 15 होता है, A 1 होता है, N 14 होता है, A 1 होता है। अब 13 15 28 1 29 29 और 14 43 1 44, तो 44 हुआ जोड़ के। लेकिन हमें 132 लाने के लिए इसको 3 से गुना करना पड़ेगा। इससे यही समझ में आया कि कोड को जोड़ के 3 से गुना करिए। तो क्रूड का लिखना है, C है प्लस R का 18 है प्लस O का 15 है प्लस फिर 15 है प्लस 4 है, 15 15 30 4 34, 34 18 52 और 3 55, 55 को 3 से गुना करेंगे तो 165 हो जाएगा। तो 165 हो गया ऑप्शन नंबर पहला, 165 हो गया मेरे बहादुरों। आगे बढ़िए, अगला का सिर्फ चिन्ह बदलना, ये आपके लिए ऑफर धमाका रहा। मैं सिर्फ चिन्ह बदल देता हूं, कैलकुलेशन आपको करना है। गुना का अर्थ माइनस है, यहाँ माइनस होगा, भागा का अर्थ प्लस है तो यहाँ पर प्लस होगा, और माइनस का अर्थ भागा है तो यहाँ पे भागा होगा, और प्लस का अर्थ गुना है तो यहाँ पे गुना होगा। यानी सजा के 40 - 5 × 10 भागा 2 + 8। आप सभी जानते हैं कि पहले भाग का काम होगा, फिर गुना, फिर जोड़ घटाओ। आप कैलकुलेशन करिए, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। जितना कैलकुलेशन करिएगा आप में अद्भुत बदलाव और कॉन्फिडेंस आएगा। आ जाइए अब यहां पे देखिए, कह रहा है मेरे प्यारों की वस्तु LJAMP को सोमवार से शुक्रवार तक 5 कर्मागत दिनों में BCD शोरूम में भेजा जाना है। BCD शोरूम का नाम है। अच्छा, वस्तु Z और P, तो सबसे पहले सोमवार से, तो यहां पर सोम है, मंगल है, बुध है, गुरुवार है और शुक्रवार है। अब 5 दिन कैसे कैसे भेजा जाना है समझिए। सिटिंग अरेंजमेंट के जैसा है, पजल जैसा है, समझिए। वस्तु L है, Z है, A है, M है, P को सोमवार से शुक्रवार तक 5 कर्मागत दिनों में BCD शोरूम में भेजा जाना है। वस्तु Z और P को कर्मागत दिनों में नहीं भेजा जा सकता है। वस्तु Z और P को कर्मागत दिनों में नहीं भेजा जा सकता है। वस्तु Z और P को कर्मागत दिनों में नहीं, कोई भी कर्मागत दिन लगातार, जैसे सोम मंगल मंगल बुध, ऐसे नहीं भेजा जा सकता। अच्छा, इससे पता नहीं चला। वस्तु L और Z को एक दिन के अंतराल के साथ भेजा जा सकता है।
मतलब एल यहाँ तो एक छोड़ के जेड यहाँ, लेकिन कहां पर है वो पता नहीं। एम और पी को क्रमागत दिनों में नहीं भेजा जाना, एल को सोमवार को भेजा जाना है। अब यहां से क्लू मिल गया, किसी एक का निश्चित दिन मिल गया कि एल को सोमवार को भेजेंगे तो एल सोमवार को, एल और जेड को एक दिन के अंतराल पर है, तो एल को सोमवार को भेजेंगे तो एक दिन अंतर कर दीजिए, तो जेड को आप भेजेंगे बुधवार को। एल को सोमवार तो जेड को बुधवार को भेजेंगे। अब शुरू में पढ़िए, बोला जेड और पी को क्रमागत दिन में नहीं भेजना है। जैसे जेड को यहां पर भेजे हैं तो पी ना तो यहां होगा ना तो यहां, जेड और पी साथ में नहीं हो सकता है, तो अब पी के लिए एक ही जगह बचा यहां, शुक्रवार को। उसके बाद एक और है कि एम और पी को क्रमागत दिनों में नहीं भेजा जाना है। एम यहां पर नहीं होगा, नहीं तो एम और पी क्रमागत हो जाएगा। ये बोला क्रमागत एम और पी नहीं है, तो एम के लिए यहां जगह बचा, तो एम के लिए यहां बचा। तो अब ए को कौन नहीं लिखे आप, एल हो गया, एम हो गया, जेड हो गया, तो ए हो गया, ए गुरुवार को हो गया। आज ये पूछ रहा है कि किस वस्तु को मंगलवार को भेजा जाना है, तो मंगलवार को किस वस्तु का भेजा जाना है, एम को। किस वस्तु को मंगलवार को भेजा जाना है, एम को। तो कितना आसान से क्वेश्चन को पढ़ते गए एडजस्ट हुआ। बहुत सारे विद्यार्थी सिर्फ क्वेश्चन की लंबाई नापते हैं, पढ़ते ही नहीं है, तो पता कैसे चलेगा। या आरेख दिया गया है, लेकिन इस आरेख को चुनना है, कहता निम्नलिखित में से किस आरेख में ए बी सी के बीच संबंध को दर्शाता है। उसके लिए ए का अर्थ है पत्तियों का रंग, बी का अर्थ है पीले रंग की चीज, और सी का है हरा। तो आपको नहीं लगता है कि बीच में ए रख दीजिए, यानी पत्ती रख दीजिए बीच में। आप जानते हैं कि कुछ पत्ती पीले भी होते हैं और कुछ पत्ती हरे भी होते हैं, हरे भी होते हैं और कुछ पत्ती पीले भी होते हैं, और कुछ पत्ती अन्य कलर के भी होते हैं, रेड कलर, बहुत सारे ऐसे वृक्ष प्रजातियां। लेकिन पत्तियां को हम बीच में रखेंगे ए को, तो सी इधर हो जाएगा और बी इधर हो जाएगा, क्योंकि पत्तियां का कुछ पत्तियां पीला भी होता है, कुछ पत्तियां हरा भी होता है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से इस प्रकार का ऑप्शन नंबर 4 से संबंध है। पत्तियां सिर्फ पीला हरा नहीं होता है, बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिसकी पत्तियां रेड भी होते हैं, समझ रहे हैं ना। आगे बढ़िए, यहां पे भी एक सीरीज टाइप का ही है। आप देखिए कि क्या किया जा रहा है, बढ़िया से देखिए। तो आपको लगे कि 24 तिया 72 किया, फिर 2 घटा दिया है। 70 तिया 210 किया है, 70 तिया 210 किया, फिर 2 घटा दिया है। यहां भी 3 से गुना करके 2 घटा देंगे। 208 को 3 से गुना करके 2 घटा देंगे। 8 तिया 24 को 4, 20 तिया 60 है, 2 62 में से 2 घटा दिए। 624 में से 2 घटा दिए, 622। ऑप्शन नंबर 1। दिए गए बेन आरेख द्वारा निम्नलिखित में किस समूह के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाया जाता है। ऑप्शन देखिए, डॉक्टर, नर्स, सर्जन, तो नहीं, ये नहीं होगा। अपराधी, चोर, पुलिस, ये भी नहीं होगा। कार, बस, मोटर वाहन, ये हो सकता है। ये पूरा बड़ा वाला मोटर वाहन ले लीजिए, कार और बस अलग अलग होता है, तो ऑप्शन नंबर मुझे लगता है 3 होगा। मोटर वाहन के अंतर्गत दोनों आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी। आज किसी कोड भाषा में लेटर को लिखा है MGWXJ, विकल्पों में दिए गए किस शब्द को उस कूट में, तो यहाँ कूट दिया गया, यहाँ डिकोडिंग करना है। यहाँ पे देखिए, इसका कूट दे दिया गया है ये, तो इसका शब्द क्या बनेगा, ये कूट दिया हुआ, इससे शब्द बनाना है, तो उल्टा इधर से जाना है। M से L हो गया 1 घटा, G से E हो गया 2 घटा, W से T हो गया 3 घटा। तो पहले I है, यहां पे क्या है, पहले 1 घटेगा, 1 घटाइए तो H हो जाएगा, फिर 2 घटाइए तो A हो जाएगा, 3 घटाइए 14 में से 3 गया 11 मतलब K, फिर 4 घटाइए 25 में 4 घट गया 21 मतलब U, फिर 5 घटाइए, 5 घटेगा 19 में 14, 14 मतलब क्या N, 6 घटाइए तो फिर A। तो यहां पर HAKUNA हो जाएगा, ये वाला शब्द बनेगा। हमें उल्टा बनाना है, इधर से इधर क्या कर रहा है, तो इधर से इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 घटाते जा रहा है। कोड दिया हुआ है, हमें शब्द बनाना है उल्टा। आ जाइए मेरे बहादुरों, यहां पे पजल टाइप का क्वेश्चन है। ABCDEFG, क्या आदमी है, 2 2 4 2 6 1 7,
जिसमें दो किशोर लड़कियां, दो शिशु और 3 वृद्ध व्यक्ति। 2 किशोर लड़कियां, 2 शिशु और 3 वृद्ध व्यक्ति का नाम है। ये सब नाम है। बी, एफ और ई वृद्ध व्यक्ति नहीं है। तो ऐसा करते हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। ये सब जो है एफ है और जी भी है, शायद जी भी है। ये सब क्या क्या है? या तो वृद्ध व्यक्ति है, या तो शिशु है, या तो किशोर लड़कियां हैं। अब देखिए कौन कौन क्या है, थोड़ा चालाकी से। फिर से ए बी सी डी एफ जी 7 है। 2 किशोर लड़कियां, 2 शिशु था, 2 2 4 और 3 वृद्ध व्यक्तियों को दर्शाया गया। नाम है। बी, एफ और ई वृद्ध व्यक्ति नहीं है। बी वृद्ध व्यक्ति नहीं है, एफ वृद्ध व्यक्ति नहीं है और ई भी वृद्ध व्यक्ति नहीं है। अच्छा, ए, एफ और सी किशोर लड़कियां नहीं है। ए किशोर लड़की नहीं है, एफ भी किशोर लड़की नहीं है और सी भी किशोर लड़की नहीं है। जी एक वृद्ध व्यक्ति है। जी एक वृद्ध व्यक्ति है। अच्छा, जबकि डी एक शिशु है। डी क्या है? डी एक शिशु है। डी क्या है? एक शिशु है। तो निम्नलिखित में से कौन 2 किशोर लड़कियां हैं? बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन 2 किशोर लड़कियां हैं? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन 2 किशोर लड़कियां हैं? किशोर लड़कियां ए तो नहीं है। बी हो सकती है। बी किशोर लड़कियां हो सकती है क्योंकि बी वृद्ध व्यक्ति नहीं है। आगे आइए। डी किशोर लड़कियां हो सकती है, ई किशोर लड़कियां हो सकती है, लेकिन डी तो शिशु है तो किशोर लड़कियां नहीं हो सकती है। डी शिशु है तो किशोर लड़कियां नहीं हो सकती है। 2 किशोर लड़कियां होना जरूरी है, तो किशोर लड़कियां जो है ई दोनों हो सकता है। कौन? बी एंड ई। बी एंड ई किशोर लड़कियां हो जाएगा। किशोर लड़कियां हो जाएगा बी एंड ई, क्योंकि डी तो क्या है? डी शिशु है तो किशोर लड़की होगा नहीं, तो बी और ई बचा। तो बी और ई किशोर लड़कियां हो गए। तो बी और ई, तो बी और ई कोई ऑप्शन है तो बी और ई है ऑप्शन नंबर दूसरा। बी और ई है मेरे प्यारों ऑप्शन नंबर दूसरा। बहुत ही मजेदार। आ जाइए, कथन निष्कर्ष वाला इस प्रकार का एक क्वेश्चन आना ही आना है। आप देख लीजिए, सब एक ही लाइन में दिया हुआ है, डायरेक्ट निष्कर्ष ही पढ़िए। W से बड़ा है x, चेक करते हैं। अब W और x में इधर मुंह खुला हुआ है, हाँ W से बड़ा x हो जाएगा। यहां से यहां देखिए, W से बड़ा t और t के बराबर x है तो भी W से बड़ा x हो जाएगा। x की तरफ मुंह खुल जाएगा। इधर x की तरफ मुंह खुला हुआ है, पहला सही हो गया। जैसे हम आपसे बड़ा, हमसे कोई बराबर है तो वो भी आपसे बड़ा हो जाएगा, तो इधर x बड़ा हो गया। क्यों बराबर है s से? तो बोले सर नहीं, इधर मुंह खुला हुआ है, इधर मुंह खुला हुआ है, बराबर होने की संभावना नहीं है, तो ये गलत है। तो यहां पर केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, निष्कर्ष केवल एक पालन करता है। ऑप्शन नंबर चौथा। ऑप्शन नंबर चौथा। आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों, बढ़ते चलिए तूफानी अंदाज में। बड़ा ही लाजवाब है, इसको बढ़िया से पढ़िए। आरेख में वृत्त मुक्केबाज को निरूपित करता है। ये जो वृत्त है क्या दर्शा रहा है? मुक्केबाज। मुक्केबाज को दर्शा रहा है। वृत्त किसको दर्शा रहा है? मुक्केबाज को दर्शा रहा है। आगे पढ़िए। कहता है वर्ग दार्शनिक को दर्शा रहा है। वर्ग जो है दार्शनिक को दर्शा रहा है, दार्शनिकों को दर्शाता है। अच्छा, तीर व्यवसायी महिलाओं को दर्शाता है। व्यवसायी महिला, व्यवसायी तो है ही है, साथ ही साथ महिला है, ये भी ध्यान रखना है। व्यवसायी महिला। अब देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उन मुक्केबाज को निरूपित करता है जो पुरुष नहीं है? पुरुष नहीं है तो महिला होगा। तो पहली बात तो मुक्केबाज में आना चाहिए और महिला में आना चाहिए, तो महिला तो यही है। तो कौन है जो कि दोनों में आ रहा है? तो बोले सर एन आ रहा है दोनों में, तो हम सभी का आंसर एन हो जाएगा, क्योंकि मुक्केबाज भी होना चाहिए और महिला भी होना चाहिए। बाकी व्यवसाय जो भी रहे, तो महिला और मुक्केबाज में तो एन अक्षर ही आ रहा है,
यहां पे क्या कर रहा है कि अगला क्या होगा, थोड़ा गौर से देखिएगा। तो 11 2 13 2 15 15 2 17 17 2 19 एस से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, तो जल्दी से आंसर मार दीजिए, आगे बढ़िए तेजी से। नीचे सूचीबद्ध किए गए अक्षरों समूह में 3 किसी प्रकार से संगत है, एगो डिफरेंट है। कोई तो डिफरेंट होगा यहां पे, आखिर कौन डिफरेंट है? वैसे तो भावेल कंसोनेंट सब में कुछ ना कुछ, दोनों कंसोनेंट भावेल कंसोनेंट ऐसे छाट नहीं सकते हैं। मुझे लगता है 4 और 6 कोड है, इसको मिला के 10 नहीं हो रहा है। ये 2 है, ये 15 है, ये 17 हो रहा है। ये 3 है, ये 7 है, ये 10 हो रहा है। ये 1 है, ये 9 है, ये भी मिला के 10 हो रहा है। आप देखिए ये तीनों में कोड का योग 10 हो रहा है, जबकि यहां 17 हो रहा है, डिफरेंट हो गया। यहां 17 हो रहा है, डिफरेंट हो गया। आगे बढ़ जाइए मेरे प्यारों, सोचिए कि कर क्या रहा है। बोलिए सर ज्यादा कुछ तो नहीं कर रहा है, लेकिन यदि गौर से आप सोचिए तो एक चीज पता चलेगा कि फर्स्ट और लास्ट टीए है जो कि एक जगह कर दिया है, फिर सेकेंड और सेकेंड लास्ट आई एच है जो कि एक जगह कर दिया है, फिर टी और एस एक जगह, और फिर आई के एक जगह। तो फर्स्ट एंड लास्ट एच ए एक स्थान पे करेगा, सेकेंड और सेकेंड लास्ट ए टी एक स्थान पे करेगा, आर और आई एक स्थान पे करेगा, एच और एस और एच एक स्थान पे करेगा। तो यहां पर एच ए टी आर आई एस एच, एच ए टी आर आई एस एच। संख्याओं के समूह का चयन करें जो अन्य समूहों से असंगत है। आप सोचिए कि इसमें क्या कर रहा है, अंत भला तो सब भला। सोचिए मेरे प्यारों, आपको नहीं लग रहा है कि 63 और 91 7 से कट रहा है, 14 और 27 कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें भी कॉमन है 8, इसमें भी आप कॉमन ले सकते हैं, कम से कम 5 तो कॉमन है ही। ये सह आभाज्य युग्म है, हम ही नहीं बोल रहे हैं कि आभाज्य संख्या है, लेकिन सह आभाज्य युग्म है। सहआभाज्य युग्म उसको कहते हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, जिसका मासा 1 हो, तो ये सहआभाज्य युग्म है। तो यहां पर डिफरेंट हो गया। 20 मैथ 25 रीजनिंग आपने देखा। वैसे 1 घंटा के समय में हम लोग आराम से इसको खत्म कर सकते हैं, और सुपरफास्ट अगला सेट से चलेंगे। सेट आप देख के आइएगा, मजा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।